जय हिंद। नमस्कार। स्वागत। इन्फॉर्मेशन आई है पीएचडी एडमिशन की। वीडियो थोड़ा सा अटपटा और उलझा हुआ आपको लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन दे तो रहा हूँ आपको, लेकिन समझ में मेरे भी नहीं आ रही है। लेकिन मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, समझ में आ जाए आपको तो मुझको भी समझा दीजिएगा। खबर ये है कि 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म, और जिसकी लास्ट डेट अभी बाकी है। आप करना चाहते हैं आवेदन इन विश्वविद्यालयों में तो कर दीजिएगा आवेदन, और कुछ बातें मुझसे आप पूछ लीजिएगा जो भी डाउट लगे आपको, और कुछ बातों को लेकर सवाल जवाब मत पूछिएगा, जैसे कि किस विषय में कितनी सीटें आई हैं। इसको लेकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कोई भी अपडेट मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ दोनों ही यूनिवर्सिटियों के एंट्रेंस का शेड्यूल भी या इंटरव्यू का शेड्यूल भी कंफर्म नहीं हो पाया है, तो उसको लेकर भी सवाल जवाब मत कीजिएगा। पुराने क्वेश्चन पेपर को लेकर भी सवाल जवाब मत कीजिएगा, सिलेबस में आपको बता दूंगा, ठीक है। लगभग अब बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की। कौन सी यूनिवर्सिटी है, कहाँ है एप्लीकेशन फॉर्म, और कैसे अप्लाई करेंगे आप, कब तक करेंगे अप्लाई, और क्या उसकी योग्यताएं हैं, एलिजिबिलिटी है। पहली बात, यदि आप मास्टर्स यानी कि पीजी के फाइनल ईयर में हैं, यदि आप पीजी के फाइनल ईयर में हैं तो आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 4th सेम चल रहा होगा, वो भी आवेदन कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 3 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उनका रिजल्ट आ गया होगा 3 सेमेस्टर का, लेकिन 4th सेम के हो सकता है एग्जाम दिए हों, या 4th सेम के एग्जाम देने के बाद उसका रिजल्ट ना आया हो, तो ऐसे कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो 4th सेम में है या 4th सेम में है, ठीक है, यानी कि सेकेंड ईयर में है, और उनका किसी पेपर में यदि बैक लग गया है, ईयर बैक है या फेल हो गए हैं, वो बच्चे आवेदन ना करें। यदि आपका ईयर बैक फर्स्ट और सेकंड सेम में आया है तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का 3rd और 4th सेम में ईयर बैक या फेल हो गए हैं, वो लोग आवेदन ना करें, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे स्टूडेंट जो पीजी पास करने के 1, 2, 3, 4 साल हो चुके हैं जिनको, वो भी आवेदन कर सकते हैं। जिनका पीजी अभी पास हुआ है वो भी आवेदन कर सकते हैं। आप इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के बाहर के रहने वाले हैं, तो भी आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि ये बात मैंने इसलिए बताई, आपके मन में पहला ही सवाल उठता है कि सर हमारा पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या आवेदन करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी बात, नंबर ऑफ परसेंटेज की। यदि आपके 55% नंबर हैं पीजी में, और आप यदि जर्नल और ओबीसी विदाउट क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो आवेदन कर दीजिएगा। और यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और साथ साथ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है और आपके 50% नंबर आए हैं पीजी में, तो आवेदन कर सकते हैं। ये है परसेंटेज क्राइटेरिया। एक और बात कि आपका नेट या जेआरएफ हो तो आवेदन करिए, और नेट जेआरएफ नहीं हो तो भी आवेदन करिए। दोनों में से एक विश्वविद्यालय ऐसा है जहां बिना नेट और जेआरएफ के आवेदन नहीं कर सकते हैं, और एक विश्वविद्यालय ऐसा है जहां नेट और जेआरएफ के बिना भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो जिनका नेट जेआरएफ नहीं है वो भी आवेदन करिएगा एक विश्वविद्यालय में, और जिनका नेट जेआरएफ नहीं है वो भी करिए। कौन सा विश्वविद्यालय वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये कुछ कॉमन बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिसको आपने ध्यान से सुना होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। और अब बात करते हैं पहले विश्वविद्यालय की जो इन्फॉर्मेशन आई, जिसका नाम है मणिपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी कि मणिपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट है 31 मार्च 2022, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की फीस है 500 रुपये, जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, और जो बच्चे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी में हैं उनकी फीस है 300 रुपये की नामांकन की। लास्ट डेट है 31 मार्च 2022। उम्मीद करता हूँ आपने सुना होगा। और किस डिपार्टमेंट में वो आई हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उसको सुन लीजिए। पहला डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट्री, समझते हैं ना फॉरेस्ट्री। उसके बाद है अडल्ट काउंटिंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, पूरा एक ही नाम है। अगला डिपार्टमेंट है एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश कल्चर स्टडीज, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज, नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। एजुकेशन अलग है, फिजिकल एजुकेशन अलग है, सब्जेक्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद है फिजिक्स और साइकोलॉजी, स्टैटिक्स, योगा, जियोलॉजी, और उसके बाद है सिविल इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसे एमआईटी बोलते हैं शॉर्ट में। इन डिपार्टमेंट में आई हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी मणिपुर में। सीटें कितनी हैं मालूम नहीं, लेकिन आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है।
55% आपके होने चाहिए और आप कैटेगरी के लिए 50%, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फीस वगैरह बता दी है। एंट्रेंस कौन सी डेट में होगा उसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। बाकी जो भी मैं लिंक आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मणिपुर यूनिवर्सिटी के, उनको आप ध्यान से देख लेंगे। खासकर फॉर्म कैसे भरते हैं, कोई गलती ना हो जाए तो एक पीपीटी का स्क्रीनशॉट लेकर पीडीएफ बनाया है यूनिवर्सिटी ने, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये थी पहली इन्फॉर्मेशन एक यूनिवर्सिटी की। अब आती है दूसरी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है मिजोरम सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मणिपुर का बताया, अब है मिजोरम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बातचीत, उसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या इसमें आपको करना है, वो सब आपको बता देते हैं जो भी जानकारी। और हाँ, मिजोरम यूनिवर्सिटी की जानकारी 10% ही है वेबसाइट पे जो मुझे मिली है, क्योंकि इतनी उलझी हुई जानकारी है इस वेबसाइट की या यूनिवर्सिटी की, ये पता नहीं फॉल्ट है या वेबसाइट का ज़्यादा प्रेशर की वजह से ऐसा हो रहा है, ये जानकारी मैं खोज नहीं पाया, ठीक है। इसकी लास्ट डेट है मिजोरम यूनिवर्सिटी की 15 मार्च 2022। मणिपुर की 31 मार्च 2022 है लास्ट डेट, और मिजोरम यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट है 15 मार्च 2022। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा लास्ट डेट का, और यूनिवर्सिटी के नाम को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ बातें आपको जानने वाली हैं। और हाँ, कौन सी मणिपुर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए नेट जेआरएफ यदि नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिजोरम यूनिवर्सिटी में यदि आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है तो आवेदन नहीं कर सकते, जो अभी फॉर्म आया है, ठीक है। और कम सब्जेक्ट के लिए फॉर्म आया है, कम ही सीटें हैं, ठीक है ना। तो मिजोरम यूनिवर्सिटी में बिना नेट और बिना जेआरएफ क्वालिफाई आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मणिपुर यूनिवर्सिटी में बिना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किए हुए भी आवेदन कर सकते हैं। 19 फरवरी को जो रिजल्ट आया है, यदि आपका नेट जेआरएफ हो गया है तो आपके लिए अच्छा चांस है। अब बात करते हैं प्रॉपरली मिजोरम यूनिवर्सिटी की। ऐसे कैंडिडेट जो, सॉरी हाँ पहले आपको सब्जेक्ट तो बता दें, इसकी लास्ट डेट हाँ 15 मार्च है, ठीक है ना। लास्ट डेट 15 मार्च है, और मिजोरम यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन फीस है SC/ST की 350 रुपये, और अदर्स की है इसमें 700 रुपये, ठीक है ना। इसमें 700 रुपये रखी गई है। और एक बात और इसमें और कही गई है, ये 200 रुपये, ओके, इसमें कहा गया है कि एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपये फॉर जर्नल कोर्स और 700 रुपये फीस है रिसर्च की PhD के लिए, ठीक है ना। यानी कि कई इसमें अभी इस यूनिवर्सिटी में कई जर्नल कोर्स भी हैं UG PG के, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, उसकी फ़ीस है 200 रुपये। लेकिन अगर आप PhD के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस है 700 रुपये और 350 रुपये, ठीक है। 350 कैटेगरी वालों की है, और कैटेगरी में PWD शामिल नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म है, 15 मार्च तक फॉर्म भर दीजिएगा शाम 5 बजे तक। अब सीटें सुन लीजिए, हिस्ट्री एंड एनोग्राफी, सॉरी एथनोग्राफी, हिस्ट्री एंड एनथोग्राफी 2 सीट, एजुकेशन 8 सीट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट जिसे HPTT बोलते हैं 4, और जोग्राफी जियोलॉजी में 11 सीटें हैं। 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें सीटें आई हैं बस, ठीक है। इसमें लगभग 12 और 25 सीटें आई हैं, 4 डिपार्टमेंट 25 सीटें हैं। अब जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, एमफिल कंप्लीट कर चुके हैं, वही आवेदन कर सकते हैं। जो बच्चे नेट पास हैं, जेआरएफ पास हैं और एमफिल का पास कर चुके हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं, और किसी को एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मिजोरम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले बच्चों को एंट्रेंस नहीं देना है, और ये जो सीटें आई हैं सभी की सभी एग्जामिनेटेड कैटेगरी में है। नेट, जेआरएफ और एमफिल क्वालिफाई बच्चे आवेदन कर सकते हैं। यदि आप RJNF हैं, MNF हैं, NFSC हैं, NFOBC हैं, NFST हैं, NFPWD हैं, तो आवेदन नहीं कर सकते हैं मिजोरम यूनिवर्सिटी में, ठीक है। फिर से बता देता हूं, मिजोरम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आप एमफिल पास होने चाहिए। इसके अलावा RJNF, MNF और NFSC, NFOBC, NFPWD, NFST वाले बच्चों को आवेदन करने की अनुमति है, अगर उनको नेट पास भी है, ठीक है। यही सब कुछ था, आपको बता दिया। कोई जानकारी मैंने पहले ही बताया था कि जानकारियां मेरे भी समझ में नहीं आई इस यूनिवर्सिटी की, ज़्यादा जानकारी थी भी नहीं वेबसाइट पे। दोनों यूनिवर्सिटियों के नामांकन के लिंक, प्रोस्पेक्टर का लिंक जो भी मेरे पास आया है, कुछ PDF फाइल के लिंक है, मैं आपको दे दूंगा। फॉर्म भरने से पहले वेबसाइट पर जानकारी को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, और जो लिंक आपको दिए हैं उसको ध्यान से पढ़ के समझ के आवेदन कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जानकारियाँ मुझे भी असंतुष्टिपूर्ण लग रही हैं। तो आवेदन करने से पहले सोचिएगा, क्योंकि आपका पैसा
और समय दोनों लगता है और उम्मीदें भी लगती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कुछ डाउट हो, शंका हो, सवाल हो, जो भी जानकारी मैं आपको दे पाया उसको लेकर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और कोई आपका सजेशन हो, कोई सुझाव हो, उसका भी स्वागत है कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, जय हिंद, सलाम।